ऐसे जातक अपनी हट में रहेंगे, जो भी बोलेंगे बिना लाग लपेट के बोलेंगे। पहली बार तो किसी से उलझेंगे नहीं, और जब उलझ जाएं तो फिर इन्हें संभालना मुश्किल भी होगा। इनके लिए अपनी फैमिली जो है वो सर्वोपरि है, यानी फैमिली को सबसे प्रायोरिटी पर ये लोग रखते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मेष राशि वालों की। कैसा रहने वाला है जुलाई का माह, कैसा रहने वाला नहीं है, हर विषय पर हम बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट विश्लेषण करेंगे। बस आप लोगों को आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है। अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं आपके ग्रहों का स्ट्रिक्ट विश्लेषण हो, तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि आपके मैसेज पर कोई रिप्लाई कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए प्रिय साथियों, शुरुआत कर लेते हैं कि माह के शुरुआत में ही ग्रहों की परिस्थिति क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपके लगन घर में लगन के स्वामी मंगल विराजमान रहेंगे। आपके सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति, आपके तीसरे घर में सूर्य और शुक्र की युति, आपके फोर्थ हाउस में बुध, आपके छठे भाव में केतु, आपके 12वें घर में राहु और आपके इनकम भाव में शनि, जो कि अपने ही घर में होंगे। प्रिय साथियों, इस माह के अंदर कुछ ग्रहों का विशेष गोचर भी होने वाला है, उसकी जानकारी भी आपको होनी बहुत जरूरी है। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रिय साथियों, ये 4 ग्रहों का गोचर आपके इस माह की लाइफ में इफेक्ट बहुत डालने वाला है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर के, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। अब हेल्थ के लिए जानना है तो सबसे पहले देखेंगे आपके लगन को। लगन के स्वामी कौन बनते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। लगन के स्वामी बनते हैं आपके मंगल, और मंगल बैठे हुए लगन में। जब लगन के स्वामी लगन में ही है तो लगन को मजबूत करेंगे। और 13 जुलाई को मंगल आपके वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, सेकंड हाउस में धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। फिर साथियों, डर तो जब लगन में है तब भी नहीं है और सेकंड हाउस में आए तब भी नहीं है। यानी ऑल ओवर मैं कहूँ तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इस माह में आपको कोई भी कुछ भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बात करें आपके एजुकेशन की, आपको ये भी मालूम है कि पंचम भाव से देखते हैं आपकी शिक्षा का भाव, और इस भाव के स्वामी बनते हैं आपके सूर्यदेव, ग्रहों के राजा। और सूर्य बैठे हुए आपकी कुंडली के 3rd हाउस में, जो कि 16 जुलाई को 4th हाउस में आ जाएंगे। 16 जुलाई से पहले जब तक वो 3rd हाउस में सूर्य, वहां से बैठकर वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, और भाग्य भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। तो अच्छा है, यानी जब तक 3rd हाउस में आपको अपने पराक्रम से आप अपने भाग्य रचयिता खुद बन सकते हैं, लेकिन उस समय के अंदर आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तब आपके भाग्य निर्माता बनेंगे। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब वो सुख भाव में आ जाएंगे तो मैं कहूँगा और बहुत बढ़िया। अगर आपको कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेना है तो वो 16 जुलाई के बाद लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें मेरे साथियों आपकी लव लाइफ की, 5वां घर जिसके हम अभी बात कर रहे थे, ये सिर्फ आपकी एजुकेशन का नहीं है, आपका संतान भाव नहीं है, इसी भाव से हम आपकी लव लाइफ भी देखते हैं। तो 5वें भाव के स्वामी कौन है, सूर्य। आपको बताया अभी मैंने 3rd हाउस में है, और पंचम भाव पर इनकम भाव में बैठे हुए शनि की 7वीं दृष्टि भी है। 5वें घर पर जो शनि की दृष्टि है, यहाँ थोड़ी सी आपको मैं बता दूंगा कि प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको पता है कि 13 जुलाई के बाद मंगल भी लगन भाव से चेंज होकर के 2nd हाउस में आ जाएंगे, और 2nd हाउस में बैठ करके वो आपके पंचम घर को देखेंगे। जब मंगल की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी, तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि कई बार सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि पार्टनर अपनी बात मनवाए और आपके जो लगन में मंगल है वो आप कहे कि मेरी बात सुनो। होता ना कई बार कि मैं बोलूँ पहले, आप बोलो मैं बोलूँ पहले, और इस सिचुएशन में पहले आपकी सिचुएशन में नहीं, पहले मैं की सिचुएशन में रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बात पर अड़ना नहीं है, अपनी बात पर स्टिक नहीं होना है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो परेशानी आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सामंजस्य बिठाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे तो दाम्पत्य जीवन आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, 7वें घर के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, और यहीं से देखा जाता है आपका वैवाहिक जीवन। और 7वें घर के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं 3rd हाउस में सूर्य के साथ। अब देखिए मेरे साथियों, शुक्र यहाँ पर 3rd हाउस में है, और आपको पता है 7 जुलाई के बाद वो 4th हाउस में आ जाएंगे, सुख भाव में। बहुत अच्छी बात है जब वो केंद्र में बैठेंगे। अगर 7वें भाव का स्वामी केंद्र में, यानी केंद्र का स्वामी अगर केंद्र में आ जाए तो क्या बुरा है। अगर मैं कहूँगा पहले से भी कोई आपकी मैरिज लाइफ में परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी इस समय के अंदर आपकी खत्म हो जाएगी, और 7वें घर पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है।
हाँ, मंगल लग्न में बैठकर जरूर सप्तम भाव कर देखेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा मंगल तो अपने ही घर में है। बस करना क्या है, वाणी पर नियंत्रण रखिए, इतनी ही परेशानी और कोई डर नहीं। यानी ऑल ओवर आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहने वाला। बात करें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट विषय आपके भाग्य की, भाग्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, सेकंड हाउस में। जब भी भाग्येश धनेश हो जाए या धनेश भाग्येश हो जाए तो ये हो गया महाधनी योग, बहुत बेहतर है सेकंड हाउस में। और मैं कहूंगा कि मंगल लग्न में सूर्य सुख भाव में आ जाएंगे। जब मंगल लग्न में है सूर्य सुख भाव में आ जाएंगे, शुक्र सुख भाव में आ जाएंगे, और शनि तो है ही अपने घर में। तो किस चीज का इंतजार है आपको, या किस समय का इंतजार है कि भाग्य आपका साथ देगा? मैं कहूंगा कि भाग्य आपको ऑलमोस्ट बहुत बेहतर है। भाग्य के भरोसे अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस माह के अंदर आप कर सकते हैं 7 जुलाई के बाद। बात करें आपके करियर के, 10th लॉर्ड शनि अपने ही घर में है 11th में, तो कोई डर नहीं है। शनि जब जुलाई में आपको पता है कि वक्री होंगे तो आपको 10th का रिजल्ट भी देंगे। भले ही 11th हाउस में बैठे, लेकिन वो आपको 10th का रिजल्ट भी देंगे। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा कि शनि 11th में बैठकर लगन को देख रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, होगा वही जो आप चाहोगे, बस तब नहीं जब आप चाहोगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, शनि बहुत कुछ देंगे। जब वो कर्म के मालिक होकर के लाभ के भाव में, तो कर्म तो जरूर कराएंगे, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वो शनि की स्वरूप है, शनि का स्वरूप है कि वो आपको थोड़ा धैर्य रखवाएंगे, लेकिन देंगे बहुत कुछ। और अच्छा अगर और कहूँ तो गुरु की दृष्टि भी कैरियर के भाव पर है, ये भी अच्छा है। सूर्य बुध शुक्र की दृष्टि 10th पर आएगी गोचर में, तो ये मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया है। कुछ भी परिवर्तन करने के लिए, नया करने के लिए, नई नौकरी मिलने की अगर मैं कहूँ तो इस समय के अंदर संभावना बढ़ेगी। बिजनेस की बात, 7th लॉर्ड शुक्र आपको पता 3rd में है, 7 जुलाई के बाद आपको 4th में आ जाएंगे, केंद्र के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। यानी 7 जुलाई के बाद आप अच्छे बिजनेस के रिजल्ट की उम्मीद करें। भारी स्थानों से, डेली इनकम में, हर तरीके से आपकी वृद्धि होगी, अच्छा मानिए। अब जान लेते हैं क्या करना आपको उपाय। आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उगते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य देना है, संभव हो तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। जानकारी कैसी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।